नहीं तो आई होप कि आप लोगों को ये शेयर्ड विंडो नज़र आ रही होगी थोड़ी देर के बाद। राइट, सो आई होप कि आपको ये शेयर्ड विंडो भी नज़र आ रही होगी और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। नहीं आ रही हो तो चैट के ऊपर लिख दें। दरमियान में भी आपने अगर कोई कमेंट करना हो, कुछ कहना हो, चैट के ऊपर लिख सकते हैं। माइक वाला काम इंशाल्लाह आखिर में कर लेंगे। सो जिस वजह से ये सेशन किया है, हमने रखा है, वो इस वजह से है कि आपको थोड़ा-सा ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो काम चलता रहा है और आगे जो हम करने वाले हैं, उसके अंदर एक किस्म का शिफ्ट है। एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो कि आप लोगों को पता है, जो लोग पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं या इवन बाकियों को भी कुछ अंदाज़ा होगा कि वी ट्राई टू रिवाइज़ द करिकुलम एट लीस्ट। जो कोर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके करिकुलम को हम देखते आए हैं काफ़ी टाइम से कि उसके अंदर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के मौके हैं और वहाँ पे उसको किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स जो है वो भी लेने का जो मकसद था, वो मेजर मकसद ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेडिशनली जिस तरीके से पढ़ाया जाता रहा है, वो इस तरीके से रहा है कि ऑल्दो एवरीबडी नोज़ कि इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनली इसको एसोसिएट किया जाता रहा है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ, ठीक है जी? जिसकी वजह से इंप्रेशन ये रहा है कि भई ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ अ थियोरेटिकल कोर्स और ये बस हमने पढ़ लेना होता है और बस ये इसका पेपर दे देते हैं और बस ये किस्सा खत्म हो जाता है, इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है जी? ये मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था। अब आप थोड़ा-सा उस डिस्कशन को समझ भी सकते हैं कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सब जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, टिपिकली देयर प्रोसेसेस, थ्रेड्स, सिंक्रोनाइजेशंस को देख लेते हैं, शेड्यूलिंग देखते हैं, डेडलॉक्स देखते हैं इन डिफरेंट सीक्वेंसेस। मेमोरी मैनेजमेंट तक मैंने आपको बताया था, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जो पहुंच जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और फाइल सिस्टम्स हार्डली एक आध कोई बंदा टच करता है एंड दैट्स इट, ठीक है जी? फाइल सिस्टम से आगे जाते हुए आज तक हमने कभी किसी को नहीं सुना है। जबकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो जिन लोगों ने अभी वीडियो इस वीक की देखी है, उनको अंदाजा होगा कि मैंने ये बात की है कि योर सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट। स्पेशली आजकल आप लोग समझ सकते हैं कि हर दूसरे दिन किसी न किसी सिक्योरिटी का मसला आ रहा होता है। यू हैव लार्ज स्केल सिस्टम्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास हेल्थ केयर के रिकॉर्ड्स हैं, इवन डे टू डे लोगों की ईमेल्स वगैरह जो हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह के मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिक्योर योर सिस्टम्स। एंड द ओनली कोर्स दैट इज इन द कोर्स सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के, उसके अंदर जो द ओनली कोर्स विच डील्स विद इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स, ठीक है जी? तो दे आर वेरी इसेंशियल। मिसाल के तौर पे पासवर्ड की बात हमने इस वीडियो में की, जो इस वीक की वीडियोस हैं, तो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन दैट स्मॉल थिंग हैज इमेंस इंपॉर्टेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है जी? मैंने और भी कुछ लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। आप लोग जानते होंगे, मैं अक्सर नाम लेता हूँ, हमारे यहाँ पे बैच आई गेस 12 का गोल्ड मेडलिस्ट था जो एजाज शरीफ, तो ही वाज माय एमएस स्टूडेंट एज वेल। तो उसके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, उसने कहा कहाँ पहुंचे हो, तो मैंने कहा कि मैं डिस्कशन करता हूँ उनके साथ। उसने पूछा कहाँ तक पहुंचे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मैंने कहा सिक्योरिटी शुरू की है। तो कहता है कि सर वो ज़रूर कवर कर लें उसके अंदर पासवर्ड्स का जो मसला है। मैंने कहा वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैंने डाल दिया उसके अंदर। तो ही वाज आल्सो सेइंग कि उसका एक बैंक का अकाउंट था और उसने भी उसके पीछे काफ़ी सारी बात की कि वो ज़रूर बता दें क्योंकि लोग वो गलती करते हैं। मैंने कहा वो मैं कवर कर चुका हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं होती। सो वी आर गोइंग टू कवर सिक्योरिटी इन मोर डिटेल एज वेल, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो हमारी वीडियोज़ हैं, तो 3-4 वीडियोज़ हैं मैंने बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी सिक्योरिटी के साथ डील करेंगी, ठीक है? तो ये एक चीज़ होगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि सिरे से हाथ ही नहीं लगाया जाता, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ स्केल। स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल you're generating huge amounts of data, ठीक है? जिस तरीके से अभी आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो मैंने रिकॉर्ड का बटन खुद क्लिक कर दिया, ठीक है? इस वजह से ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। बट यू कैन इमेजिन के व्हाटएवर मीटिंग्स आर टेकिंग प्लेस, और स्पेशली आजकल की सिचुएशन के अंदर जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल के मीट हो गया, everything is being recorded and somebody needs to go through this data, ठीक है? There needs to be a system at every organization, Google हो गया, Microsoft हो गया, Zoom वगैरह वाले हो गए और जितने भी हैं, they have systems that want to go through these videos, ठीक है? और उसके लिए स्केल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जाना चाहते हैं उसमें मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाता, बट they need to understand what we want for advertisement purposes. So scale is extremely important, और स्केल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में कभी भी टच नहीं किया जाता, ठीक है जी?
आरपीसी का एक चैप्टर है, वो मैंने खुद भी स्किप किया है। वो एक वजह से मैंने स्किप किया क्योंकि मैं उसको डिफरेंट तरीके से कवर करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है स्केल के कॉन्सेप्ट्स, वो कभी भी कवर नहीं किए जाते। मेरी कल भी बात हो रही थी, उस्मान आए भी हुए हैं शायद, तो हाँ जी, उस्मान वाजिद आए भी हुए हैं। सो मेरी कल भी बात हो रही थी उनके साथ, तो मैंने उस्मान को यही कहा कि स्केल जो है वो जब तक आपके सामने नहीं होगा, आपको वो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। सो स्केल किस जगह पे इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। वेब के ऊपर व्हेन यू डिप्लॉइंग सिंपल वेबसाइट, इवन वो एक सिंपल वेबसाइट, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी हिट्स ज्यादा होते हैं तो यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक है, आपको इमीडिएटली समझ आना चाहिए कि आपकी एक वेबसाइट के ऊपर अगर दो सर्वर्स हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये याद होगा, ये पूरी की पूरी कहानी हमने वही नहीं की थी। मुझे साथ साथ बताते जाएं आप लोगों को, ये नजर आ रही हैं स्लाइड्स स्क्रॉल होती हुई स्पीड? ठीक है जी जी, बेशक चैट में, लेकिन कोई मसला नहीं, मेरे सामने चैट खुली हुई है, मैं चैट मुझे नजर आती है जी। कुछ कमेंट भी करना चाहें तो लिखें, और अगर चैट के अंदर ऐसी वैसी बात कोई करने लगे तो भी ये ख्याल रखें कि मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ उसको जी। सो ये स्केल जो हमने यहाँ पे बात की थी, तो इसमें देखें जो पहले सेमेस्टर में हमने बात की थी, आई गेस एवरीबडी हैज सीन दिस इन वन फॉर्म और अनदर। अभी तक जिन्होंने नहीं देखी तो दिस इज लाइक व्हेन यू डू अ वेब रिक्वेस्ट, तो ये उसकी वो चीज है। सो एसेंशियली ऑल ऑफ दिस, ये जो आपके पास जितना भी है सारे का सारा आप लोग, ये सारे का सारा ऑलमोस्ट आप लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, इसमें से नेटवर्क कार्ड वाला पोर्शन जो है ये भी रहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ये जो पोर्शन है जो कि मैंने आपको बताया था इज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से आप लोगों ने कुछ भी कवर नहीं किया। ठीक है, जिन लोगों ने डेटाबेस का कोर्स ले लिया है या जो लोग अभी ले रहे हैं वो कहेंगे जी इसमें से तो हमने वेब सर्वर डेटाबेस का सर्वर देखा हुआ है, लेकिन इसमें फर्क देखें क्या है कि यहाँ पे लोड बैलेंसर और वेब सर्वर अलग है, डेटाबेस का सर्वर अलग है। ये दो अलग अलग जगहों पे हैं। हम जिस तरीके से डेटाबेस कवर करते हैं फॉर सर्टन रीजंस, मैं देखिए मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा मैं किसी टीचर को नहीं कह रहा हूँ, टीचर्स के साथ मेरी अपनी डिस्कशन होती है, वो एक अलग बहस है, लेकिन यहाँ पे किसी टीचर की बात नहीं हो रही। इन जनरल हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पे बैचलर्स के प्रोग्राम में ये चीज इसी तरीके से की जाती है। सो उनके कोई बुराई करना मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ आपको समझाना मकसद है कि आप लोगों ने जो लर्निंग करनी है उसमें क्या फर्क है। यहाँ पे वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दो अलग अलग जगहों पे है। हम जो पढ़ाते हैं हम क्या करते हैं, आपकी अपनी लोकल मशीन के ऊपर वेब सर्वर भी होता है, डेटाबेस का सर्वर भी होता है, यू कनेक्ट इट एंड यू डन। इसको जब आप दो मशीन के ऊपर लेके जाते हैं तो यू हैव वन और टू वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स, बहुत छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने छोटे प्रॉब्लम्स हैं कि 5 मिनट के अंदर वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि वो हमने कभी कवर नहीं किए होते, तो जब लोग इस स्केल के ऊपर जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी कि इट द प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉल, बट इफ यू नेवर सीन देम देयर ह्यूज प्रॉब्लम्स। अगर आप सॉर्टिंग का एक वो ले लें, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये डाटा को सॉर्ट करना है एंड यू हैव नेवर सीन एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम एट ऑल, तो the best that you can do after like 2 or 3 days of thinking would be bubble sort। ठीक है जी, या maybe you can come up with insertion sort। ठीक है जी, हो सकता है कि you come up with it, but it will take you a lot of brain power and you will have to be an exceptionally good programmer to come up with those solutions। but if somebody teaches you the sorting, it's like that। ठीक है जी, it's not that big of a deal। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे आपके पास स्केल के अंदर है कि in order to scale things from one system to 2 systems, it's a huge leap। ठीक है जी, फिर 2 के आगे 3 आसान है, 4 आसान है, 5 आसान है। ठीक है जी, जी वीडियो लैग कर रही है अगर तो इट, हाँ जी जी जी, आहिस्ता बोलता हूँ थोड़ा सा जी जी, राइट। सो आई स्लो डाउन, हो सकता है मेरे नेट का मसला हो सकता है आपके नेट का मसला हो, लेकिन वट एवर, सो आई स्लो डाउन अ लिटिल बिट। सो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि स्केल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्केल क्या है कि इफ यू गो फ्रॉम वन सिस्टम टू 2, ठीक है, दैट्स अ ह्यूज लीप। यू नीड टू सॉल्व 2 or 3 or 4 वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स। जब वो आप सॉल्व कर लें तो गोइंग फ्रॉम 2 to 3 इज वेरी इजी। ठीक है जी, 2 to 17 इज वेरी इजी, 2 to 1000 इज वेरी इजी। ठीक है जी, 2 to 1000 इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन चलो इट विल हैव द सेम कॉन्सेप्ट्स अगेन। ठीक हो गया, तो ये स्केल जो है हम कहीं पे भी कवर नहीं करते, ये एक मसला हो गया। वेब के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं बहुत जरूरी है, इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स समथिंग लाइक data science, machine learning, you cannot do good machine learning on a single system, you simply cannot। ठीक है, बड़े अरसे से मैं यहाँ पे फास्ट में सुपरवाइज भी कर रहा हूँ लोगों को। देयर इज अ पॉइंट आफ्टर विच अ सिंगल सिस्टम, नो मैटर हाउ पावरफुल इट इज, नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ जीपीयू यू हैव, इट्स नॉट सफिशिएंट। ठीक है जी, अगर आप सिमुलेशंस वगैरह की साइड पे जाते हैं, स्पेशली आजकल जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च फंड भी हो रही है ये कोविड-19 की, तो इफ़ यू वांट टू सिमुलेट एनीथिंग रीजनेबल at a scale that would be useful, you need to go towards a large scale system। ठीक है जी, so essentially anything that you want to apply to any field in the world,
ठीक है, which is, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि which is one purpose of computer science, which is a major purpose of computer science to solve problems of other fields. ठीक है, तो उसके अंदर स्केल बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है, यू नीड टू बी एबल टू वर्क विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि बिल्कुल डे 1 से हमारी थीम चली आ रही है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 लैंग्वेजेस इसी वजह से करवाई थी। उस टाइम पे मेरी काफी आपकी जो और टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कशन भी हुई। देयर वर मेनी पीपल हु वर नॉट इन एग्रीमेंट के 2 लैंग्वेजेस करवानी चाहिए, लेकिन वो करवाने की वजह ये थी कि यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस की लैंग्वेजेस का क्या फर्क है और कितना उसके अंदर हुआ है। ठीक है जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट सिस्टम्स इन विच यू हैव 2 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग टुगेदर। ठीक है जी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, बट इफ यू हैव नेवर डन इट, it will take you a huge amount of time to realize how to do it. So again, everything in this category, in this whole category, is easy, but if somebody has told you, if nobody has told you, then it's extremely difficult. Okay? So you need to do polyglot programming, which is different programming languages in a single system. You need to do distributed systems. ठीक है, आपके पास एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन वो 2 अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर रन होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए यू नीड टू बी एबल टू क्रिएट देम एंड देन यू हैव टू बी एबल टू मैनेज देम, एंड दैट इज वेयर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इन। ठीक है, ये सारी बात जिस जगह से मैंने शुरू की है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मकसद है वो ये 3 मकासद है जो कि ऊपर मैंने आपको बताए, और उसमें से जो तीसरा मकसद है, इसेंशियली तीनों मकासद, लेकिन ये सारे के सारे आते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। So system administration is a huge field, as you can imagine. You're essentially trying to say कि operating systems कैसे deploy होंगे। ठीक है, तो it's a huge field. Operating systems के अंदर जिस किस्म की एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं, that is going to come under system administration। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को एडमिनिस्टर करना है। It's a huge field. It's also facing a huge problem that there is little to no guidance. There are no books। ठीक है जी। कल उस्मान ने मुझे एक बुक भेजी भी थी, मे बी ही विल बी एबल टू शेयर इट विद यू गाइस। आई डोंट नो व्हाट हिज प्लान इज रिगार्डिंग दैट, लेकिन वो किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें, कहीं और वो पढ़ा रहे हैं, तो ही शेयर दैट विद मी। अभी तक क्योंकि उनके साथ मैंने उसका वो शेयर नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट बुक्स आर मोस्टली आउटडेटेड। ठीक है, पुरानी बुक्स हैं, नई चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस आर आउटडेटेड। एक पेज आप सर्च करेंगे नेट के ऊपर, दैट विल नॉट वर्क, दूसरा सर्च करेंगे, दैट विल आल्सो नॉट वर्क। तो देयर इज लिटिल टू नो गाइडेंस, प्लस एवरीथिंग इज डिफरेंट। इफ यू लर्न वन थिंग, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट टू अनदर थिंग। ठीक है, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, पाइथन अगर आपको आती है अच्छे तरीके से, सो यू कैन लर्न रूबी वेरी इजीली। ठीक है, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी है, आप C++ पढ़ी हुई, आप जावा पे जा सकते हैं, जावा पढ़िए C पे जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो बिटवीन लैंग्वेजेस क्वाइट इजीली, बट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज डिफरेंट। Everything works differently because every creator of the system thinks differently. तो हर एक का अपनी अपनी mentality. So these are 3 major problems जो कि system administration के अंदर मसला पैदा करते हैं। लेकिन on the flip side, it has immense potential. ठीक है जी, क्यों? क्योंकि there is a huge vacuum. इन तीनों मसाइल की वजह से लोगों को आती नहीं है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेयर। ठीक है, बहुत रेयरली आपको मिलेंगे। इतनी बुनियादी बात है कि हमारा इस दफा तो नहीं, नेक्स्ट वीक का एक जो वीडियो है उसके अंदर एक ऐसी है कि 2 कमांड्स हैं सिर्फ। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले देखी भी होंगी। 2 कमांड्स हैं, वो लोगों को नहीं आती, जिसकी वजह से वो नेटवर्क्स को सिमुलेट नहीं कर सकते। हमारे पास अक्सर लोग आते रहे, एमएस के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज के भी, फास्ट के स्टूडेंट्स भी, कि भाई हमने NS2 इंस्टॉल करना है, NS2 के साथ हम किस तरीके से करें। पहले तो अक्सर लोगों को नाम ही नहीं पता। ठीक है, जिन लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ा है, बैच 17 वालों के साथ मेरी बात हुई थी, उनको मैंने कहा NS2 को कहते हैं जी, मैंने कहा जी की बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। सो एनीवे, लोगों को तो पहले नाम ही नहीं पता, फिर जब नाम पता होता है, फिर वो उसको उन 2 कमांड्स की वजह से इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर फंस जाते हैं वहाँ पे। जब इंस्टॉल आप किसी चीज को नहीं करेंगे तो आगे काम किस तरीके से करेंगे। तो गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेयर, प्लस इवन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको काम आता है, उनको फिर प्रोग्रामिंग नहीं आती। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामिंग किसी को आती हो और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी आती हो, तो उसको कुछ अर्से पहले तक इट वाज अ ह्यूज बज़वर्ड जिसको कहते हैं डेवऑप्स। आजकल ये नाम थोड़ा सा कम हो गया है डाटा साइंस की वजह से, लेकिन द पीपल आर स्टिल इन नीड ऑफ डेवऑप्स। सो डेवऑप्स इज एसेंशियली अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हु कैन आल्सो कोड। ठीक है जी, तो दोनों काम जो बंदा कर सकता है, दुनिया जहान के पोटेंशियल उसके अंदर अवेलेबल है। सो एसेंशियली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज समबडी हु हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू ऑलरेडी हैव, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल एंड प्रोग्रामिंग स्किल। So what you want to do is you want to be in the combination of all 3 of these. Okay? So when you have all 3 of these skills, you will understand how to
कोड, हाउ योर कोड इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है जी। जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, इफ यू ट्राइंग टू डीबग इट, तो आपको अगर नहीं पता कि वो सिस्टम डिप्लॉय किस तरीके से हुआ है, तो यू कैन नॉट डीबग इट, ठीक है। आपको ये नहीं पता चलेगा मसला इन 4 सिस्टम्स में से किस जगह पर है, ठीक है। कोड की सिंक्रोनाइजेशन के मसले होते हैं, आपने एक जगह पे कोड चेंज किया, दूसरी जगह पे कोड को सही नहीं किया। मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों के साथ भी इस तरह ही हुआ होगा कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह कोई कर रहे होंगे कोड की, तो फाइल एक जगह पे सेव की हुई है, कंपाइल दूसरी जगह पे कर रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, और हर किसी से होता है, ठीक है, इस तरह कोई नहीं है कि कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोड 2 अलग-अलग जगहों पे पड़ा होता है, ठीक है। वो बंदा उसके ऊपर पागल हो जाता है कि जी क्यों नहीं काम कर रहा, मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, पता चलता है फाइल कहीं और सेव कर रहा है, रन कहीं और है, ठीक है जी। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसको जब आप ले जाएंगे 50,000 आपके पास सिस्टम्स हैं, विच इज वेरी कॉमन अगेन, तो आपको ये नहीं समझ आती कि मसला किस जगह पे आ रहा है। सो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर कोड इज एग्जीक्यूटिंग, यू विल लर्न हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और डेवऑप्स का काम आ जाता है, तो आपको एसेंशियली यू कैन सी थ्रू ऑल द सिस्टम्स ट्रांसपेरेंटली, सो इट्स यू कैन लर्न न्यू थिंग्स वेरी क्विकली, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि ये चीज कहाँ जाके फिट हो रही है। यू विल ऑल्सो बी एबल टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं जो शुरू से मैं आप लोगों को कहता आया हूँ, जो कि मेरा अपनी अप्रोच भी है कि इफ देयर इज अ लाइब्रेरी यूज इट, ठीक है, कोड ना किया करें चीज़ों को। सो इफ यू अंडरस्टैंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये पता होगा कि इस काम के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मैं उसको यूज करूँ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट इट ऑन माई ओन, ठीक है, जो कि लिनक्स की मेंटालिटी भी रही हुई है। प्लस ऑल्दो कि मैं से बहुत ज़्यादा मैं ग्रेड्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वंस यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके जो फ्यूचर के कोर्सेज हैं, कोर कोर्सेज भी और रिलेक्टिव कोर्सेज भी, उनके अंदर बड़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैंने वीडियो बनाई है, आई एम नॉट श्योर इस वीक की है या नेक्स्ट वीक की है, लेकिन उसके अंदर मैंने बात की है कि आप लोगों का जो नेटवर्क्स का कोर्स है, वो नेटवर्क का कोर्स इंतहाई बोर जाता है, ठीक है, लोगों को नहीं समझ आती है बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो इफ यू डन अ लिटिल बिट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर नेटवर्क्स कोर्स, ठीक है, जो भी आप लोगों को पढ़ाएगा, बस अब आप लोग भी मेरे से तंग आ गए, मैं भी आप लोगों से तंग आ गया हूँ, एज अ नेटवर्क का कोर्स तो मेरे साथ नहीं है कम से कम, लेकिन बहरहाल जो भी आप लोगों को पढ़ाएगा, सो इफ यू हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। आप लोगों को ये समझ आएगी कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर उसकी जो थ्योरी है इवन वो भी आपको थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ आएगी। आपके इलेक्टिव के कोर्सेज, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, एआई अगर आप सिंगल सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, इट्स बोरिंग। इफ यू ट्राई टू डिप्लॉय इट ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग है आपके पास, सिंगल सिस्टम के अंदर मजा नहीं आता, मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर यू कैन डिप्लॉय मॉडल्स दैट नोबडी एल्स कैन। इस तरीके से आपके पास ग्राफिक्स के वो हैं जो आप उठाते जाएं, ठीक है, सारों के अंदर आपके पास ये चीज आएगी। सो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दिस? मैंने आपको ये 3 प्रॉब्लम्स बताया कि यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स होंगे तो आप किस तरीके से इसको अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि यू गेट अ फील फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग समझ सकते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट यू गेट अ फील फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम एडमिन्स जो हैं वो किस तरीके से सोचते रहे हैं। वंस यू अंडरस्टैंड कि वो एक जनरल जो मेंटालिटी है, ठीक है, वो जनरल फिलॉसफी जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, जब वो आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, तो देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑन योर ओन, ठीक है। आप किसी भी अच्छे सिस्टम एडमिन से पूछ रहे हैं, जो भी आपको मिलेगा, एवरीबडी हैज लर्नड इट ऑन देयर ओन, ठीक है। नोबडी हैज टॉट एनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एटलीस्ट मेरा जितना तजुर्बा रहा है, तकरीबन कुछ ना हो तो 10-12 साल तो मेरे हो गए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में काम करते हुए। एवरीबडी हैज टॉट देमसेल्व्स, किसी ने किसी को सिखाया नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी टॉट। इतनी बहुत सारी चीजें, अगर आपको कोई 2-3 चीजें कोई सिखा भी देगा, तो बस वो 2-3 चीजें ही होंगी, वो नहीं। तो यू नीड टू गेट अ फील ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग। और वो फील किस तरीके से आती है कि when you start with system administration, you follow the footprints of somebody who has already gone through this, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि you learn from somebody who has actually done system administration in a practical environment। हम लोगों ने जिससे सीखा था, मेरे 2 टीचर रहे हैं, वो दोनों आपस में भाई हैं, कहीं पे अगर वो देख लें तो होगा। तो एक हमारे टीचर थे और एक उन टीचर के छोटे भाई थे। तो छोटा भाई तो मेरी एज का था, लेकिन बहरहाल उन दोनों से मैंने एक किस्म का सीखा था। वो सीखा इस तरीके से था कि मैं साथ बैठा होता था, जिस तरह उसमें नहीं होता वर्कशॉप में कि छोटे पाना लाओ, तो वो छोटे पाना लाओ वाला मेरा काम होता था। मैं साथ बैठा होता था, वो बंदा कर रहा होता था काम, ठीक है, राइट। सो इफ यू डोंट वांट टू डू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए सवाल रखें, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ तो फिर इसकी तरफ आ जाते हैं। सो इस तरीके से मैंने सीखा। सो इफ यू डू वांट टू लर्न, सो द वे टू डू इट इज यू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ समबडी हु हैज ऑलरेडी डन इट, और वो करने के बाद फिर यू शुड बी एबल टू लर्न द अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। सो मेरी मेथोडोलॉजी होगी, ये सवाल आपका मेरे जहन में है, मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि आई एम गोइंग टू क्रिएट वीडियोस ऑफ अ टॉपिक, ठीक है जी,
बिकॉज वी कैन नॉट सिट इन अ लैब। तरीकाकार ये होना चाहिए था, बेस्ट केस सिनारियो वुड हैव बीन, मैंने आपके लैब इंस्ट्रक्टर के साथ शुरू में बात की थी जब आप लोगों का हुआ था, मैंने उनको कहा था मुझे कुछ लैब्स आप अपनी दे देना आखिर में, कि उसके अंदर मैं लैब के अंदर ये काम करूंगा, बिकॉज इन अ क्लास सेटिंग इट कैन नॉट बी डन। लेकिन अभी हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि नाउ आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। But anyway, I'll create a video of the topic and you will need to reproduce the systems and environments जो कि मैंने वहां पे क्रिएट की होगी। ठीक है जी। सो आपके करने का काम बहुत कम होगा, लेकिन जो होगा वो आपको एज इट इज करना होगा। ठीक है। यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये बड़ी जरूरी बात है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया ना कि यू नीड टू गेट अ फील ऑफ दिस थिंग। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये काम जो किया जा रहा है इसके अंदर आपका एंड गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स हाउ वी आर डूइंग इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द एंड गोल। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आगे जाके हम एक जगह पे अपाचे इंस्टॉल करेंगे, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। आप लोगों ने लैंप वगैरह किया होगा, लिनक्स के अंदर कुछ लोगों ने किया होगा, सो यू ऑलरेडी डन इट, बट वी डोंट वांट टू डू इट इन दैट मैनर, वी वांट टू डू इट लाइक दिस। ठीक है जी। एक खास मकसद से हम इसको इस तरीके से करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू इंस्टॉल अपाचे, you can do it very easily. I want you to install it using this method, because this method will teach you the mentality of system admins. ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बात अगर समझ आ रही है तो इस पे मुझे थोड़ा सा कुछ फीडबैक दे देंगे, आपको यस कर दें, कुछ कर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको एटलीस्ट आवाज आ रही है। ठीक है जी। तो द जर्नी इज इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। सही है। सो टास्क मैं सेट करूंगा, लेकिन आप लोगों को हम चाहते ये हैं, अगेन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि हम चाहते ये हैं कि यू फोकस ऑन दीज टास्क एंड यू डू दीज। ठीक है। तो मेरी आपके लैब इंस्ट्रक्टर से भी बात हुई, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो ये है कि आपके लैब इंस्ट्रक्टर्स उनको लैब इंस्ट्रक्टर जो है वो उनको ग्रेड करेंगे, ही विल आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, वो वहाँ पे टीच भी कर रहे हैं और मैं भी साथ सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, बट प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द ग्रेड्स। यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को जो पढ़ाने का मकसद है, विच विल answer I hope your question as well of what if you don't want to do system administration. So इसका पढ़ाने का जो मकसद है वो ये है कि you need to understand systems. ठीक है जी। तो if you say कि I don't want to do system administration, that's fine. ठीक है। Maybe you don't want to go into जो कि आपने सवाल पूछा कि if you don't want to do system administration, that's fine. If you don't want to be a system admin, that's perfectly fine, but you still need to know a little bit of system administration. Why? Because it's the same as saying, what if I want to be in computer science but I don't want to learn programming? You cannot do it. ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये मसला थोड़ा सा रहा है, लोग कहते हैं जी हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। You simply cannot do it. What you want to do is you want to get into a position where you do not want to code every day, but you need to understand this. इस वजह से, इसी तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, maybe you don't want to do it in the future, that's a separate thing, but you have to learn it in any case, क्योंकि उसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यू वांट टू वर्क विद सिस्टम्स ऑलवेज। ठीक है। सिस्टम्स के बगैर काम किस तरीके से करेंगे, सो इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग। और ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3-4 बातें की हैं कि दे गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर इलेक्टिव्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वंस यू हैव, और जो लोग लेट लेते हैं ना बड़ा गलत करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। ये इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम देने की जरूरत है, ताकि इसके बाद जब आप इलेक्टिव्स देंगे तो वहां पे बंदा बात कोई और कर रहा होगा और आपके जहन में ये चीज चल रही होगी कि मैं इसको लार्ज स्केल के ऊपर किस तरीके से डिप्लॉय करूंगा। ठीक है जी। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू डन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू स्टिल हैव टू लर्न इट। इट्स द सेम एज सेइंग कि जी व्हाई डू आई नीड टू लर्न डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। ठीक है। डेटाबेस का कोर्स मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इफ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन डेटाबेसेस। मिसाल के तौर पे मैं गेम डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, मुझे तो डेटाबेसेस नहीं करने पड़ेंगे, बट द कॉन्सेप्ट स्टिल ट्रांसलेट। ठीक है जी। तो दिस इज आवर प्लान एसेंशियली। आई एम गोइंग टू क्रिएट द वीडियोस। ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, 1 वीक की, 2 वीक्स की बनाई हुई है, फ्यूचर के 2 वीक्स की बनाई हुई है, उसके बाद वाली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एंड यू आर एसेंशियली गोइंग टू हैव टू रिप्रोड्यूस दिस। एक बात मैं आपको बता दूं कि लैब के जो फिर आपके टास्क हैं, कल मुझे आपके लैब इंस्ट्रक्टर के साथ मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी साथ कुछ काम देना चाहता हूँ, बट हियर्स व्हाट आई टोल्ड हिम कि इफ यू गिव दोस थिंग्स एज वेल। आमतौर पे ट्रेडिशनली ये लैब इंस्ट्रक्टर का कसूर नहीं है, वो बैठा हुआ सामने, इस वजह से मैं आप लोगों को इसी तरीके से कह देता हूँ कि लैब इंस्ट्रक्टर का कसूर इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। दैट इज व्हाट हैज बीन डन इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब, बट द प्रॉब्लम इज दोज डू नॉट ट्रांसलेट इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फॉर इंस्टेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड शेयर्ड मेमोरी, दैट्स फाइन। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है फ्रॉम अ थियोरेटिकल परस्पेक्टिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बट नोबडी एक्चुअली यूजेस दैट इन द रियल वर्ल्ड।
ठीक है, nobody does that. Why? Because the code is completely unreadable. Nobody is going to be able to use your system if you code it like that. So you have alternatives. ठीक है, तो वो alternatives आपको सीखने चाहिए instead of focusing on this. So ये भी जरूरी है, but always have to prioritize. तो my perspective at the moment is, और वो लाने चटर बेचारा चूंकि मेरा खुद भी स्टूडेंट है, PhD के स्टूडेंट है मेरे, तो बेचारे मजबूर भी है थोड़ा सा. My perspective is you need to focus on this, and if you want to do something extra, you do something in this domain. ठीक हो गया जी. So that is what I have at the moment. आप लोगों के कोई सवालात हों आप लोग पूछ सकते हैं. Plus I'll be here for a while. So अगर आप लोग को कुछ मसाइल हों ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के बारे में, इवन मेरी चूंकि फैकल्टी वगैरह के साथ बात भी होती रहती है, अगर आप लोगों के कुछ कंसर्न्स हों कि ये काम इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, यू कैन आस्क, मे बी आई कैन आंसर, मे बी आई कैन नॉट. सो इट्स ओपन. जो लोग जानना चाहते हैं, मेरी तरफ से ये बात इतनी थी, सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि आगे हम ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क पे फोकस करेंगे और क्यों करेंगे और किस तरीके से करेंगे. और बाकी अब आप लोगों के अगर कोई सवालात हों, कोई कमेंट्स वगैरह हों, मोर देन वेलकम जी. If you want to type, you can type. If you want to open up your mic, that's also fine. सर चैट में एक सवाल आया है. जी जी देख रहा हूँ. जी, हार्डवेयर के इश्यूज नॉर्मली इसके अंदर कवर नहीं किए जाते हैं. ठीक है, जहां पे हार्डवेयर का इशू आता है दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स अ होल फील्ड. ठीक है जी, इसका मैं आपको सिर्फ इतना लिख देता हूँ. यहाँ पे एक साइट है serverfault.com. ठीक है जी, ये स्टैक ओवरफ्लो की सिस्टर साइट है. इसके अंदर हार्डवेयर के बहुत सारे इश्यूज कवर किए जाते हैं. वालेकुम सलाम बाय द वे. इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज जो है वो कवर किए जाते हैं. हार्डवेयर के इश्यूज आर पार्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट्स स्लाइटली डिफरेंट पार्ट. ठीक है जी, उसके अंदर एटलीस्ट मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, थोड़ा बहुत तजुर्बा है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट फील्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑन टू इटसेल्फ. बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म की चीजें, तो आई हैव नेवर फिगर्ड आउट हाउ टू फिट इट इनटू अ करिकुलम. What is the alternative? So the alternative is, for instance, if you want to do message passing, आजकल लिनक्स के अंदर चलती है dbus. ठीक है जी, if you have Android, you have intents. ठीक है, साफ सुथरा कोड होता है. जिन लोगों ने एंड्रॉइड डेवलपमेंट की उनको पता है इंटेंट्स के जरिए से मैसेज पासिंग की जाती है. साफ सुथरा कोड, बिल्कुल कोई मसला नहीं. ठीक है, शेयर्ड मेमोरी के जरिए से कोई काम नहीं करता. देयर इज ऑलवेज मैसेज पासिंग. ठीक है, मैसेज पासिंग अच्छी चीज है, लेकिन उस तरीके से नहीं, सी वाले तरीके से नहीं. पहले तो सी में कोई कोड ही नहीं करता ना, सीधी बात ही नहीं, मतलब खत्म ही होगी बात. लेकिन इवन जो सी की जो मेंटालिटी है वो आगे लेके नहीं जाएगी जी. अगेन ये देखें, ये बात याद रखें, ये मैं जो भी बात करता हूँ दैट इज अगेन माय ओपिनियन. यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, और टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है. जिस तरीके से मेरा ख्याल ये है कि डेटाबेसेस जो हैं वो ऑरेकल में करने चाहिए, बड़े अरसे तक ऑरेकल में होती रही हैं. और टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियन है, माईसीक्वल में करवाते हैं अक्सर लोग. राइट, सो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर काम क्यों करते हैं? आई होप दैट्स योर क्वेश्चन के व्हाई डू यू वांट टू डू इट इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. द रीजन इज दैट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर गुड फॉर डिफरेंट थिंग्स. आई गिव यू एन एग्जांपल. फॉर द वेब, आपके पास वेब के ऊपर PHP इज नॉट दैट ग्रेट, बट इट्स वेरी फ्रीली अवेलेबल, इट्स वेरी चीप, सो यू वांट टू गो विद PHP. इफ यू वांट टू इंटरफेस दैट वेब का इंटरफेस विद अ मशीन लर्निंग इंटरफेस, PHP के अंदर मशीन लर्निंग नहीं है, तो यू हैव टू डू इट इन Python. In order to reduce the cost, you create your web system on PHP and then you create your machine learning system on Python. Now you have to integrate them. So it would be a very good practice to write this in PHP and write this in Python. It would be a horrible idea to write this in Python because it will be expensive. Python की hosting expensive है. It will be completely infeasible to try to do machine learning in PHP, which most people try to do. ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, आपके पास जावा के अंदर मशीन लर्निंग करने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि जावा के ऊपर वेब लिख सकते हैं वो. क्यों? क्योंकि पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग आती नहीं है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लर्न इट. इतनी सी चीज होती है, हम शायद अपने कोर्स में कर भी लेंगे, इतनी सी चीज होती है पॉलीग्लॉट बनाने के लिए, बट यू नीड टू हैव सीन इट फर्स्ट, वरना गलत तरीके से करेंगे.
पागल हो जाएंगे बिल्कुल गलत तरीके से करेंगे तो। We've seen FIP students try to do this, try to reinvent the wheel। जब वो reinvent the wheel करते हैं ना, गलत तरीके से करते हैं, स्क्वायर व्हील बनाते हैं जी। हाँ देखिए, अगर कोई ऐसा काम है ना जो कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से हो सकता है, देन यस यू शुडंट बी डूइंग टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बट मैंने आपको पहले बताया कि इन अ रियल लाइफ सेटिंग यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी सिस्टम्स एंड सो मेनी पीसेस कि एक पीस किसी एक लैंग्वेज में अच्छा काम करेगा तो कोई ना कोई पीस ऐसा जरूर निकलेगा जो कि किसी और लैंग्वेज में अच्छा काम करेगा। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल आपके पास है कि जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे काम आपके बैश के अंदर अच्छे होते हैं, बहुत सारे काम आपके पाइथन के अंदर अच्छे होते हैं, तो यू नीड टू बी एबल टू इंटीग्रेट बैश एंड पाइथन। ठीक है, इस तरीके से पाइथन एंड पीएचपी, जावा एंड पाइथन, ठीक है, पीएचपी एंड दैट, मुख्तलिफ चीजें ये सारी की सारी आपस में बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उस्मान साहब। सर मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ ज़रा ये भी डिस्कस कर लें कि मतलब क्योंकि आज उनकी क्लास भी है सेक्शन ए वालों की मेरे साथ जी जी 12:30 बजे, तो मैं चाह रहा था कि आप उनके साथ ज़रा डिस्कस कर लें कि क्या मतलब तरीक़ाकार होगा कि आप थ्योरी में क्या पढ़ाएंगे और ये कैसे उसको एज अ लैब क्लास उसको लेंगे ताकि स्टूडेंट्स के जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी से पूछ लें। जी जी उस्मान, ये तो सेक्शन ए जो है वो आगे चल रहा था ना, इनकी एक लैब ज़्यादा हुई हुई थी। जी जी सर, सेक्शन ए जी को मैसेज पासिंग मैंने लास्ट वीक पढ़ाई थी। जी जी जी, तो वो मैंने रिक्वेस्ट की थी उस्मान से कि आप सेक्शन ए की एक लैब जो है वो छोड़ दें इस वीक में, ताकि दोनों सेक्शंस बराबर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करना भी इंस्ट्रक्टर के लिए भी मुश्किल होता है, प्लस ये कि वो आपस में भी अगर कोई हेल्प वगैरह लेना चाहते हो तो वो नहीं ले सकते। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला एक वीक जो है वो अगर ये छोड़ दें तो आई गेस उस्मान आप अग्री कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये वाला वीक इनकी छुट्टी है, जी अगले जी वीक से सर काम सही शुरू करेंगे। है। अगर जी क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, तो अगर आप जो है ये वाला वीक हम स्किप कर देते हैं सेक्शन ए के लिए, तो जी जी जी, वो आप एक दो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दें, वो लोग उनको पहले से देख श्योर लेंगे ताकि श्योर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो नेक्स्ट वीक से पहले पहले क्लास से पहले वो मुझसे पूछ लें, आपसे डिस्कस कर लें कि सर इसको हम कैसे दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे या इसको हम खुद ठीक है कैसे करेंगे, या कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेश्चन होता है वो इन द मीन टाइम उनके पास टाइम होगा कि वो इस चीज़ को सॉल्व कर लें। जी जी जी, थैंक यू। सो एसेंशियली सेक्शन ए के लोग जो हैं वो सुन लें, जो नहीं है खैर है वो या रिकॉर्डिंग में देख लेंगे या हम अनाउंस भी कर देंगे। सेक्शन ए की फिर इस वीक में क्लास नहीं होगी। इतना जरूर कर लें सारे के सारे लोग कि यूबंटू इंस्टॉल कर लें। जो लोग मैक के ऊपर काम कर रहे हैं, यू मे नॉट बी एबल टू वर्क ऑन अ मैक, ठीक है जी, तो पैरेलल्स वर्चुअल मशीन के अंदर आप इंस्टॉल कर लें यूबंटू अपने पास। जो लोग अभी तक यूबंटू जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया वो कर लें, क्योंकि अब ये चीज़ विंडोज के ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यू वांट टू बी एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग, तो वो यूबंटू के ऊपर होगी। मैक के ऊपर यू मे फाइंड एन अल्टरनेटिव, बट द अल्टरनेटिव इज नॉट गुड इनफ नाउ। यू हैव टू डू इट ऑन यूबंटू मशीन, ठीक है। यूबंटू 18.04 जो है वो हम करेंगे। एक तो वो जरूर इंस्टॉल कर लें सारे के सारे, ठीक है जी, जिनके पास नहीं है। प्लस अगर आप लोगों के कोई वो होंगे तो मैं आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो, लेकिन इस वीक आप लोगों की फॉर्मल जो लैब है सेक्शन ए वालों की वो नहीं होगी, सेक्शन बी की तो होगी। अगर हो चुकी है तो हो चुकी होगी, और नहीं तो हो गई सर। हो गई है बस, ठीक है। तो सेक्शन ए की लैब जो है वो इस वीक में नहीं होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम मंडे को एसेंशियली सपोर्ट जो है विल बी ओपन। वो तो आप किसी वक्त भी स्लैक के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, बट दैट्स इट जी। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि हम जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं पर्टिकुलरली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो है यूबंटू सर्वर। तो यूबंटू सर्वर में हमारे पास जीयूआई नहीं होता, उसमें सारा काम जो है कमांड लाइन इंटरफेस में करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को ज़रा बता दें कि जी जी, ये जीयूआई वाला यूबंटू इंस्टॉल करें या प्योरली यूबंटू सर्वर एडिशन। आप लोगों के पास अभी यूबंटू जो है वो डेस्कटॉप वाला ही इंस्टॉल करें। वील मूव टू द सर्वर एडिशन समहाउ, बट ग्रेजुअली वो एक तरीके से हम मूव करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम उस पर मूव कर दें। तो आई बिलीव यू वुड हैव, अक्सर लोगों ने इंस्टॉल किया होगा यूबंटू 18.04 डेस्कटॉप का वर्जन, वो ही चलेगा। अगर इफ यू इंस्टॉल सर्वर एडिशन दैट्स फाइन, लेकिन आई वुड रेकमेंड एट द मोमेंट टू स्टार्ट विद द डेस्कटॉप एडिशन व्हिच हैज द जीयूआई, ठीक है। वो वजह आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाएगी। उस्मान ने बिल्कुल सही बात की है कि यू टिपिकली वर्क विद सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर यूबंटू सर्वर,
लेकिन I would recommend you start with the GUI version for certain reasons, जो कि बाद में जाके पता चल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ubuntu की जगह काली की हुई है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा मुझे? I would not recommend it, but if you may be able to make it work, but पहली मतलब वैसे इन जनरल बता दूं, काली लिनक्स मत इस्तेमाल किया करें, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स अ रियली बैड आइडिया। राइट सर। So you might be able to work with it. Again, I would not recommend it. जी काली लिनक्स का सवाल पूछे चैट में तो वो बता दिया why. Why? Because Kali Linux is not created for learning system administration. It's created for penetration testing. So you use a tool that it has been created for. आप छुरी लेके उससे पेज खोल सकते हैं, लेकिन that's not what it was created for. VMware पे Ubuntu चलेगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसके साथ। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करें, चल जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पागल हो जाएंगे। Any other distro, I would not recommend it. If you can make it work, it's fine. It will be problematic for you. सर वैसे मैं कहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज अगर कोई काली यूज़ कर रहा है, कोई और बंदा कोई और यूज़ कर रहा है, तो जिस तरह आपने कहा कि अगर आप यूबंटू डेस्कटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली यूबंटू डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ पैकेजेस होते हैं उसमें। तो एट द एंड जब हम स्वैप करेंगे CLI के ऊपर, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको कुछ पैकेजेस अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो आपको जो GUI नज़र आ रही होती है फिर ये आपको नज़र नहीं आएगी, और आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज जिसका नाम है यूबंटू सर्वर, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो बाद में मैं भी इनको बता सकता हूँ, तो वो इंस्टॉल कर लेंगे तो बेसिकली आपका वही पीछे सब कुछ चल रहा होता है, लाइनक्स का कर्नल चल रहा होता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है जिसको हम कहते हैं यूबंटू सर्वर। तो एट दिस मोमेंट आई वुड से कि अगर कोई काली भी यूज़ कर रहा है तो इट्स फाइन, अनलेस और अनटिल अगर यूबंटू के साथ अगर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर लाइक पैकेजेस यूज़ नहीं होते और आप वही CLI के अंदर काम करना चाहते हैं, वही कर्नल है आपका लाइनक्स का, तो दैट्स फाइन एट दिस मोमेंट आई वुड से। जी मैं असल में यही यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई ना कि किधर गया, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई ना, ये वाली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मैं असल में यही आपको उस वक्त बताना चाह रहा था, जो कि मैंने ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं किया, मिंट वगैरह, इट्स द सेम आंसर फॉर एवरीथिंग। यू मे बी एबल टू मेक इट वर्क, मेकिंग इट वर्क इज नॉट द गोल, द गोल इज टू अप्रोच द जर्नी इन द वे दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है जी, मैं जिस पाथ से आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो पाथ जरूरी है। ठीक है, अगेन यू मे बी एबल टू लर्न डिफरेंटली, हर बंदे की अपना तरीकाकार होता है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से हर बंदा खुद सीख सकता है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मी, दिस इज द पाथ दैट यू नीड टू टेक, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट यू टू द एंड गोल। डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रास्ता जरूरी है। तो अगर आप कह रहे हैं मैं किसी और रास्ते से जाना चाहता हूँ, यू मे बी एबल टू गेट टू द डेस्टिनेशन, लेकिन जो फायदा मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो नहीं ले सकेंगे फिर मेरे से। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, you can go with that path, but the destination, if your objective is destination, तो मेरे हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव गलत है। ठीक है, it's this path that is important। आप अगर सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि भाई काली मैंने इंस्टॉल की हुई है इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो that's a bad thing। अगर आपके पास काली लिनक्स यूज करने की कोई अच्छी वजह है, लिनक्स मिंट यूज करने की कोई अच्छी वजह है, वो डिस्कस करें, वो बात करेंगे। मे बी Ubuntu does not work with your hardware, that's a separate issue। लेकिन क्यों आप मुझे बताएंगे, क्यों मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बता दूं, लेकिन आई हैव अ पाथ दैट आई वांट यू टू फॉलो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि Ubuntu इंस्टॉल करें डेस्कटॉप वर्जन इंस्टेड ऑफ सर्वर वर्जन। ठीक है, तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सॉरी, जो स्टूडेंट्स सर से पूछ रहे हैं कि लाइनक्स मिंट या ये काली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो काइंडली ज़रा जो OS लैब का मैनुअल नंबर 1 है उसको चेक कर लें, उस पर सारी डिटेल मौजूद है। लाइनक्स मिंट जो है चूँकि वो विंडोज़ के साथ ज़्यादा मुशाहिबत रखती है तो इसलिए यूज़ करते हैं, और लाइनक्स काली नॉर्मली एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सर के सामने ज़रा वो ना करें कि आपने लैब में कुछ पढ़ा नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो इसीलिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं मतलब अक्सर जब बात करता हूँ ना कि आपने फलां ये किया वहाँ वो किया, तो कहीं ऐसी आपको फीलिंग ना है कि मैं आपके पीछे कोई बात कर रहा हूँ। सो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मकसद हमारा ये है कि चीज़ को ठीक तरीके से चलाएं। वो हर बंदे का अपनी ओपिनियन भी होता है, सारी बातें, इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन, बट अगेन सिंस यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मी, सो you do that. Again, मैंने आपको कह दिया ग्रेड्स ग्रेड्स की फिक्र नहीं करेंगे. If you can make the thing work on Linux Mint और Kali, that's fine. I don't have a problem with that. लेकिन मेरे से फायदा नहीं होगा आपको कम से कम कोई. तो अगर मेरे से फायदा लेने चाहते हैं तो मेरी बात माने, और कोर्स पास करना है तो खैर है, कोर्स का कोई मसला नहीं है, वो ग्रेड्स लगा देंगे आप लोग. हैकिंग की लर्निंग जरा सिक्योरिटी की अगली वीक में वीडियो देखेंगे ना, तेल निकल जाएगा, फिर पता चलेगा. ठीक है. तो ठीक है सर, फॉर द टाइमिंग स्टूडेंट्स के लिए ये टास्क है कि वो जिसके पास अगर यूबंटो नहीं है वो मेक श्योर करे कि नेक्स्ट लैब से पहले या नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उससे पहले पहले उनके पास लिनक्स यूबंटो होनी चाहिए. और इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट द स्टूडेंट्स टू नहीं, मेरे लिए सिर्फ अभी लिनक्स यूबंटू की वो है, बाकी चीजें हम फिर साथ साथ वो करेंगे. जब मैं डेमो स्टार्ट करूंगा तो आई अस्यूम कि यू हैव अ फ्रेश लिनक्स इंस्टॉलेशन, और उसके आगे आप ये काम कर रहे हैं. अली, आपने जो सवाल पूछा है ना, तो वो आई बिलीव इट वुड बी बेटर इफ यू ईदर आस्क द लैब इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली और यू आस्क मी व्हेन ही इज नॉट अराउंड, ताकि मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकूं. अगेन आई हैव डिस्कस्ड इट विद उस्मान, और वो हमारी आपस की बहस है, ठीक है, क्योंकि दो इंस्ट्रक्टर्स की आपस की और बहस होती है. और आई एम लिटिल ओपिनियनेटेड, आप लोगों को पता है मैं हर चीज़ के बारे में ज़रा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस वुड बी द राइट फोरम टू डिस्कस दैट. और सर लैब का क्या आप बताए थे, कैंडी रिपीट कर दें. ए सेक्शन की लैब नहीं होगी इस वीक में? ए सेक्शन की लैब नहीं होगी ओएस की सर, वो आज ही है आई थिंक. जी नहीं होगी. मजे करें, चाय पिए, चिल मारें. राइट सर. जी, आई थिंक आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, और उसके बाद आप लोगों ने अगर कुछ और कहना हो तो वो करें प्लीज. सर मैं